वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। शिज़ा फातिमा ने मॉनिटरिंग निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जामे और शानदार रमज़ान पैकेज का प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। प्रोग्राम के तहत 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान मिलेंगे। कराची सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब ताजरों के गोदाम और होटल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉरपोरेशन से मदद तलब कर ली। सफूरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। मेयो अस्पताल लाहौर में एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से दूसरा मरीज जाँ बहक। 14 मरीजों की तबीयत बेहतर। MS डॉक्टर एहतशाम का कहना है इंजेक्शन DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से खरीदे गए। मेयो अस्पताल के अलावा मजीद 4 अस्पतालों को सप्लाई हुए। तीसरी डोज के बाद रिएक्शन हुआ। इंजेक्शन का इस्तेमाल रोककर बैच ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात का आगाज़। NFC और ज़रूरी इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी खुसूसी सेशन होगा। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली पर 2.8 रुपये फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायज़ा लिया जाएगा। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन को शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को। FBLE केस में तय हुआ कि आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। तनाज़ा ये है वो कह रहे हैं FBLE केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाज़त थी। आप कह रहे हैं कि सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त नहीं। जस्टिस जमाल मंदोकील के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा मसला ये है सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के मातहत जराइम करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। वकील हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट में शामिल वो शिके जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। रेगुलर बेंच नैब से मुताल्लिक़ मामलात की समाअत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने बतौर रेफरी जज नैब रेफरेंसेस से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के दायरा कार पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया नया बेंच तश्कील देने के लिए नैब मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल की जाएँ। 26वीं तरमीम के बाद आइनी बेंच का दायरा कार बुनियादी हुकूक के नफाज से मुताल्लिक़ खुसूसी हैसियत रखता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। सदर अपने खिताब में इत्तेहादी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी जिनमें कहा गया मुल्ज़िम अरमगान से मिलने वाली अशिया बगैर किसी ताख़ीर फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएं। अरमगान के करीबी लोगों की सरगर्मियों का जायज़ा लेकर मुकदमात किए जाएं। मुल्ज़िम के वालिद से तहक़ीक़ात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुल्ज़िम अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा के अकाउंट फ़ोन डाटा की तफसील और ट्रैवल हिस्ट्री ली जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई जिसके मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने मरने से पहले कोई नशावर शय इस्तेमाल नहीं की थी। सिचुएशन से हम बिल्कुल नहीं हैं मुतमईन। आज 10 रोज हो गए हैं सानिया को। इसके पीछे जो अनासर थे वो कहाँ हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ बिलखुसूस वफाकी हुकूमत इस सानिया के बाद का जो रवैया रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम बिल्कुल उन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। शहीद मौलाना हामिदुल हक के सियासी जानशीं का वालिद पर हमले की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मौलाना अब्दुल हक सानी ने AWI न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वाकई को 10 दिन हो गए लेकिन अब तक तहकीकात सामने आई ना ही पता चला कि सहूलतकार कौन है। तागूती कुव्वतों ने मौलाना हामिदुल हक को उनका मिशन रोकने के लिए शहीद किया लेकिन मैं मौलाना हामिदुल हक के मिशन को आगे लेकर चलूँगा।
سندھ حکومت نے گرین اور اورنج لائن کا آپریشنل کنٹرول سنبھال لیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں دونوں BRT لائنز کو دیگر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز کے ساتھ منسلک کرنے کے منصوبے جاری ہیں. کراچی کے لیے مربوط اور مؤثر شہری ٹرانزٹ سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے. اور قطر ایران کے خلاف کسی فوجی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا. ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو خطے کا پانی آلودہ ہو جائے گا. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا امریکی صحافی کو انٹرویو. کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے صرف قطر کو ہی نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات کو اور کویت کو بھی خطرات لاحق ہوں گے. عالمی برادری کو ایرانی جوہری تنازع کا سفارتی حل نکالنا چاہیے.